Meeting is called to order. Meeting is called to order. Please take your seat. President, please come. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सालों के बाद इसको पर्व कहना चाहिए। ये पर्व मना रहे हैं जिसमें जितने पूर्व प्रेसिडेंट हिंदी क्या प्रधान जितने पूर्व प्रधान नहीं है हमारे क्लब के रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली सिटी के, उनको आज हम ऑनर करेंगे। आज रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली सिटी बहुत माना जाता है और उसको इस पोजीशन पे लाने के लिए इन सब लोगों ने बहुत मेहनत की है। हर प्रेसिडेंट ने अपने साल में आगे से आगे बढ़ के पहले से ज्यादा अच्छा करके दिखाया है। एंड आज मैंने इसके साथ एक और चीज जोड़ दी, क्योंकि हमारे क्लब में बहुत सारे नए लोग आए हैं, तो इसलिए मैंने सोचा मेंटोर मेंटी प्रोग्राम भी बनाया कि हर मेंटोर जितने प्रेसिडेंट्स हैं उनके संग एक मेंटी जोड़ दिया, यानी कि जो उसका ख्याल करेंगे, मेंटर मेंटी का ख्याल करेगा और मेंटी भी मेंटर का ख्याल करेगा। अगर मेंटर को किसी चीज की जरूरत है तो उनको पता है कि मेरे पास एक मेंटी है जिसकी मैं हेल्प कभी भी ले सकता हूँ। सो इज द स्पॉटलाइट ओनली ऑन मी? ये हमने कोशिश करी है कि खाली प्रेसिडेंट के ऊपर स्पॉटलाइट रहे और बाकी लोगों के ऊपर से हट जाए। इज दैट ओके? इज द लाइट ऑन मी? इज दैट गुड? टुडे वी आर आल्सो वीडियोग्राफिंग द होल इवेंट। बहुत कम, देखिए अभी ना ये वाले जोड़ने के लिए मैंने सिमरन और संगीता और मंजू पहले इनकी और उसके बाद जेपीएस। तो जेपीएस हैज बीन लाइक अ वॉल ऑफ सपोर्ट। सबकी फोटोग्राफ्स इकट्ठी करना, सबके चीजें इकट्ठी करके उसको एक जगह पे लाना एक बहुत ही मुश्किल प्रोग्राम है। तो इस प्रोग्राम को वजूद देने के लिए और सच में बोलेंगे तो क्योंकि उस जमाने में वीडियो होते भी नहीं थे और किसी ने जोड़ के भी नहीं रखे, तो वीडियो भी नहीं है, कईयों के पास फोटो भी नहीं है, मगर जो कुछ पॉसिबल हुआ, जितना पॉसिबल हुआ हमने वो जोड़ा है। और माफी मांगेंगे अगर कोई गलत जोड़ में आपको दिख जाए, क्योंकि कई बार इतनी फोटोग्राफ्स आ रही थी कि कुछ हो सकता है मिक्स भी। मैं सही में बोलूं, मैं कई बार यंग प्रेसिडेंट को भी नहीं पहचान पा रही थी। मैंने बोला अरे रूपक जी को मैंने बहुत बार देखा उसके अंदर, मैंने कहा ये रूपक जी है। तो इसलिए हो सकता है अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो आप हमें माफ करना। और ये प्रोग्राम को ये रूपक जी ने मुझे बोला एक बार और मुझे बहुत अच्छा लगा ये आइडिया, और उस आइडिया को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने ये शुरू किया। हमें पता है ये क्लब 1979 में शुरू हुआ है और आज नियरली कितने 45 इयर्स नियरली ना, आई थिंक नो, यस 45-46 इयर्स हो गए हैं। कई प्रेसिडेंट्स
दबल गए कई प्रेसिडेंट, आए कई प्रेसिडेंट्स चले गए, कई प्रेसिडेंट्स दुनिया में है, कई नहीं भी है, बट उन सबको सलाम मेरा जिन्होंने आज हमारे क्लब को इस मुकाम पर पहुंचाया। तो शुरुआत करते हैं अपने प्रोग्राम की, और मैं चाहूँगी कि जब मैं मेंटोर को बुलाऊं उसके बाद मैं मेंटी को भी बुलाऊंगी स्टेज के ऊपर, और वो भी आए और अपना उस गठजोड़ को जिसे कहते हैं बांध दे, अपना जोड़ के जोड़ को ऐसा बांध दे। और आई एम श्योर द मेंटोर विल ऑल्सो, क्योंकि आशीष को बहुत बार ये थी कि हमारे नए वाले लोगों को हम ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो मेरे को लगा इससे अच्छा ध्यान नहीं रख सकता, एक बंदा ही आपके लिए खड़ा कर दिया जो आपका ध्यान करेगा। So we welcome all the past presidents who are already here, and all the young people and everybody else who's gathered here today. So thank you everybody for coming. Let's start. JPS, will you please join me on stage for it? JPS मेरे से बहुत पहले से है और उनको सारे प्रेसिडेंट्स के बारे में मुझसे ज़्यादा मालूम है, तो इसलिए मैं पूरी हेल्प लेने वाली हूँ कि जब हम बात करेंगे और हमारे प्रेसिडेंट जब वॉक करेंगे, रेड कार्पेट बिछाया है हमने आपके लिए ऊपर आते वक्त, तो आप प्लीज़ इस रेड कार्पेट पे आइए, और हम ऑलरेडी आपको नतमस्तक सलाम कर रहे हैं यहाँ आने से पहले ही सारे प्रेसिडेंट्स को। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रेसिडेंट। I request PDG Rupak Jain, please be on the stage along with आभा जी, रूपक जी, 1979, देखिए हमारा क्लब शुरू हुआ था 79 में, हरीश गुप्ता थे, उसके बाद 1980 में रूपक जैन जी आए हैं, और रूपक जी तो एक भीष्म पितामह कहेंगे या क्लब का क्या कहेंगे, पूरे क्लब को अगर आज कोई जानता है तो रूपक जी से जानता है। तो रूपक और आभा जी ने इस क्लब के लिए बहुत कुछ, और आज भी रोटरी इनके रग रग में बस रहा है। So I think can we have the film on Rupak ji please? मेंटी दीपांकर आप भी आ जाइए प्लीज स्टेज पे। आप इधर आइए, आप लोग इधर। start with your yeah, some whatever you feel in few words. So this was Air Chief Marshal Dilbag Singh, Honorary Rotary through me, Vice President of India, Shri Hidayatullah, at our installation, Abba donating the blood. जल्दी चलो यार, वो टाइम काट देंगे मेरा। Honoring Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, when he had a short stint of 13 days. This is the middle photo. That's the master photo. Our club was chartered in 79, and this is the charter presentation ceremony. Friends, I have the honor to say that my father, late father, he was the GSR, the group governor's special representative to form Delhi city. And this photo is missing somewhere around the. And then that's the Archbishop of Delhi. I honored him in our meetings. That's the photo when I won the governor's election. पूरा दिल्ली सिटी आपको नजर आएगा इसमें। We have always been rich in fellowship and camaraderie. This is one photo. Alok Gupta, Rajesh Arora, Yogesh, we lost, and myself. That's where I was chartered. I was honored as the president, and that's actress Zeba Bakhtiar in our meeting. One thing I'd like to share with you that during my governorship, we all went to meet the Prime Minister of India. That time, Mr. Deve Gowda was the Prime Minister. We were talking to him, and the President of Rotary said something. We didn't get the answer back. When we looked at him, he was sleeping. The President, the Prime Minister of India. And then he started snoring. And then his PA came, HIV. That's Lawrence Galore, always in the city.
Then, that's 96, 97. Hello. Friends, first I'll just talk about it. In the very first year of inception, our club hosted the district conference. I was its chairman, Dr. Bharatram was the chief guest. That's Mr. L.T. Advani. And no, that is the wrong nomenclature given there. This is one program which has been diluted, and rather stopped from being in force. It is RVC, the Rotary Village Corps. When we reached, Rotary reached the villages, and it was known as, we said, we had a program, Rotary Dog Yo. That's where you all have the caps and President of Rotary International and his wife, Zaba. The RI representative in my conference, the Pradeep as his aide. And Geoffrey Large was one General Secretary of Rotary, who was my personal friend. He helped me a lot. Kalyan and Vinod were family. They became our director. When I was governor, they were our director. And later Kalyan went on to become the president of Rotary International. My daughter Supriya took part in the International Assembly and talked of world peace. AIDS के ऊपर हमने काम किया, हमने लोक अदालत पे काम किया, Rajesh Khanna was one of our guests. Internationality of Rotary was there. Lok Adalat. Thank you. रूपक जी, आप क्या बताना चाहेंगे रोटरी का नए वाले लोगों को? एक फोटो आवाज एक फोटो साथ एक बार आप ही आ The oldest member of the club, talking to you with the youngest at my side. President Rita and members of my esteemed Rotary Club of Delhi City, I have been asked to speak about my experiences as president and governor. Well, there are two facets of my life in Rotary. The first one was in the second year of its inception. Two major points I have to say. One was the club hosting the district conference. I was the chairman and Dr. Bharatram was the chief guest. And second, we had 100 war widows being married or married off by Rotarians of Delhi City at the Air Force grounds at Delhi Camp. That was a grand function and still people remember it. Nothing much to say about my year more because there are many other club presidents to speak. In my election of governor, in my tenure of governorship, there were many firsts. I'd just like to point one, and that was the start of the Rotary Foundation Board at the Russian Embassy. Well, what has Rotary taught me? And
like to share 2-3 short stories with you, which I remember. Number one, it's taught me responsibility. And that's how, when I remember reading the 1992 Olympics, where the women's relay team of 400 meters was supposed to be won by the team of Trinidad and Tobago. The last player, the fourth lady to hand over the baton was Anna. She dropped. She dropped herself, she dropped the baton. The team which was to come first landed up coming fifth. She wasn't responsible. And that's what Rotary teaches you. Please be responsible. Number two is consistency. That's again a short story. When Churchill came out of his flat, he had to address a talk at the BBC station. He came out, there was no driver, and he called a cab. He told him, while sitting, I have to go to the BBC station and I have to deliver a talk. The taxi guy said, I'm sorry sir, I'll drop you at one station before, because I have to reach home and I have to hear Winston Churchill speak. Churchill was elated. Here is a taxi driver who wants to hear me. When he dropped one station before, the bill was £5.10. He gave out a £10 bill, keep the rest. He said, well, what a man he is. And he said, keep sitting, Helmut Churchill. We go and hear him sometime else. That was inconsistent of him. So Rotary taught me consistency. And one final word, friends, is Caroline Elak. That's one person who was a citizen of Romania. He was the champion of 25-meter pistol event. In 1939, he was just playing with a bomb, small bomb, and on the right hand, it exploded. The arm had to be cut off. Now where does he go? Caroline thought, my life is finished. But then, maybe some Rotary sense prevailed upon him, and he said, no, I will not leave Heart. After being dispatched from hospital, he went on to his home, and the Second World War was going on, so we missed the 40 Olympics and 44 Olympics. And he was scheduled to try, but I will try my luck for the 48 Olympics. How? He said, I still have a left hand. Every day, until 1947, he practiced 10 to 12 hours. And in the national championships of Romania, he came second. He was disheartened. He said, why don't I come first? After all, I have tried my level best. From that day till the Olympics, 1 year hence, he kept on for 14 hours daily, non-stop. He used to shoot with his left hand. And friends, lo and behold, he was the Olympic champion in 1948, 52 and 56. So friends, this is what I have to say. What I learned is great. मैंने जितना रोटरी से सीखा है, शायद मैं उतना रोटरी को वापस नहीं कर पाया हूँ. कोशिश कर रहा हूँ, जितना दे सकता हूँ उतना अच्छा है. एक बात आपको बता दूँ कि 80 के दशक में रोटरी दिल्ली सिटी की ये वो थी कि जब राजा साहू जो पास आने प्रेसिडेंट हैं, वो बॉम्बे में मीटिंग अटेंड कर रहे थे, रोटरी की मीटिंग, और किसी ने हमारे मेंबर्स, उन्होंने किसी मेंबर से पूछा, आप कहाँ से हैं? कि मैं दिल्ली से हूँ. कौन सी क्लब से हैं? दिल्ली सिटी से. ओह, you from Delhi city? Good. He said, I made that day. मतलब मुझे इतना मान मिला. Don Morris was the speaker that day, and he was glad. आज दोस्तों जितने भी आप यहाँ हैं, खासतौर पे मैं मुखातिब हूँ उन दोस्तों से जो अभी नए आए हैं. Please treat this as your family, because I have treated Rotary and Delhi City as my family.
जो मेरे दोस्त यहाँ बन गए वो मेरे दोस्त और दूसरी दुनिया में नहीं बन सकते. Please try and mix up as much as possible because this is the best learning that in fellowship and service you will have. Dipankar, you led me to the stage today. I promise you when you become president, I will lead you to the stage. Thank you. So, what a grand start. और आप लोगों ने देखा इतने पुराने टाइम पर भी आडवाणी जी और I don't know कितने स्टार्स. I think the first time I remember 1979 में नरगिस दत्त, she was the one. You will see the history. We have the history also. तो अब हम बात करेंगे अब हमारे नेक्स्ट क्लास प्रेसिडेंट प्रदीप जैन जी की. एंड कैन वी हैव द एरी उनका एक बार. सो प्रदीप जैन जी के बारे में देखिए जो काम उन्होंने तब किया और जो काम अब हो रहा है. तो अभी आप लोग क्योंकि आई थिंक द करेंट सिचुएशन यू आर ऑल अवेयर सीता माता के टेम्पल का भी जो काम हो रहा है या फिर ये जो आप सामने देख रहे हैं इंडिया ग्रेट इन्वेंशन एंड डिस्कवरी. बट दिस इज अ न्यू प्रोजेक्ट दैट वी आर टेकिंग. इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है नीचे क्योंकि आई एम स्पॉन्सरिंग द फर्स्ट 4 these flex sheets जो हर स्कूल हर कॉलेज में भी जा सकती है. इंडिया के जितने स्कूल हैं या इंडिया से बाहर भी जो स्कूल हैं तो जो भी 11,000 इज द कॉस्ट फॉर 4 sheets. तो जो चाहेगा कि मेरा नाम भी आ जाए और रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली सिटी का भी नाम आए और ये हर स्कूल में लग जाएंगी. तो आज जितने लोग चाहें आप अपना नाम दे दीजिए ताकि हम इस प्रोजेक्ट को आज से इसको उड़ान दे रहे हैं. सो दिस इज वन प्रोजेक्ट. साथ में आप देखेंगे किताबें लगी हुई हैं जो हमारे लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट है एंड दिस इज स्पेशली फॉर आवर इंडियन डायस्पोरा सेटल्ड आउटसाइड. हर तरह की किताबें चाहे वो बॉलीवुड हो, फैशन हो, कुकिंग हो, इंडिया की जो रिच हेरिटेज बता रही है. एनी ऑफ यू कैन टेक अप दिस प्रोजेक्ट ऑल्सो. इस प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग एक बार बताएंगे कि अगर वो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में जा रही है या कोई और कंट्री में जा रही है तो उसकी क्या कॉस्ट है. बट दिस इज अ लाइब्रेरी प्रोजेक्ट. तो ये हमारा जो बाहर लोग सेटल हैं उनको फिजिकल किताबें इंडिया की जो देख पाएंगे वो ये होगी. करीब 15 से 20 किताबें होगी. 30 to 40 around 30 to 40 books will be there. So any of you can sponsor that project also. हाँ जी, फर्स्ट लाइब्रेरी हम लोगों ने इनॉग्रेट कर दी है श्रीलंका में जहाँ हमने अपनी अलमारी में किताबें लगा के रोटरी क्लब दिल्ली सिटी का नाम और लाइब्रेरी प्रोजेक्ट ऑन कर दिया है एंड विच इज डूइंग गुड. लोग वहाँ आते हैं, किताबें निकालते हैं, पढ़ते हैं. सो इट्स ऑलरेडी ऑन. एंड ऐसे ही जो ख्याल है और कंट्रीज में जाने का वो भी आज हम चाहेंगे. तो आज हमने आपके स्पेशली फिजिकली वी पुट द 2 projects in place so that any of you and you can all have a word with Pradeep ji because he is heading this project and we are all taking it forward from him. Thank you. Thank you. So Pradeep ji का जो साल था वो था 84-85 और उस समय सोचिए कौन आया था मदर टेरेसा. So I think the story will come from him. Navdeep, please. So his mentee is Navdeep and Navdeep another very bright person who has joined our club new and he's the one who is giving us so many new members. So many of you are from him and we are very very thankful Navdeep for this. And so ये एक छोटा सा जेस्चर है मेंटी का मेंटोर के लिए. तो प्लीज आप इसको मतलब दिस इज अ जेस्चर फ्रॉम द यंग पीपल हु हैव जॉइन्ड द क्लब फॉर द एल्डर्स एंड इसको इसी स्वभाव में लिया जाए. Thank you, President. Thank you, President. फ्रेंड्स, आज मेरे को वो मीटिंग याद आ रही है जो 1979 में रूपक के थे. मगर हम 2 जने बचे जो चार्टर मेंबर्स हैं क्लब के जिन्होंने 79 में क्लब ज्वाइन किया था. हमारा क्लब 15 लोगों से शुरू हुआ था. हमारी पहली मीटिंग चार्टर प्रेसिडेंट रोटेरियन हरीश कुमार के घर पे हुई थी हॉस्कास के अंदर. अपना साथ शुरू करने से
पहले मैं दो चीज़ आपको मेंशन करना चाहूँगा जो रूपक जी ने मेंशन करी है, वैसे तो उसके आगे से लिंक शुरू होगा। पहले साल में तो मीटर जी ने बताया आपको कि हैरानी होगी, कवि सम्मेलन किया था दिल्ली सिटी ने की ऑडिटोरियम के अंदर, बड़े अच्छे कवि आए थे उसके अंदर 8-10 वाला, और चीफ गेस्ट उसकी स्पेशली बॉम्बे से आई थी मिसेस नरगिस दत्त। अचीवमेंट जो आजकल डिस्ट्रिक्ट में आते हैं स्टार्स पैसे लेके, आजकल तो शाहरुख खान को पैसे दो डांस करते जाए, लेकिन मिसेस नरगिस दत्त का आना बहुत। हमारा क्लब जो है ये बेसिकली 2 रोटेरियंस के लिए शुरू हुआ था, उसमें एक हमारे पीडीजी रूपक जी और एक इनके फर्स्ट कजिन के मामा के बेटे अमित जैन। अमित जैन हमारे 3rd प्रेसिडेंट थे, रूपक जी के बाद बने थे। Then he went to another club, but Amit also served Rotary district as a district governor. He is also a PDG. हमारे क्लब में एक इंस्टॉलेशन के अंदर जो रूपक जी ने बताया, मिस्टर एम हिदायतुल्लाह, the reigning vice president of India, was the chief guest। आज हमारे क्लब में मिस्टर वीपी सिंह भी आए थे, when he was the finance minister। ऐसे और लोग भी आए थे जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन रेनिंग किसी चीफ का आना बहुत बड़ी चीज होती है। मैं प्रेसिडेंट बना 1984 में, आई वाज द 6th प्रेसिडेंट ऑफ द क्लब। सब यंग थे, हमारा क्लब उस समय जब स्टार्ट हुआ था डिस्ट्रिक्ट का शायद सबसे यंग क्लब था। द एवरेज एज वाज इन 20s। जब मैं प्रेसिडेंट बना आई वाज 26, 6 साल बाद 79। इसका मतलब 19 साल की उम्र में ज्वाइन करी रोटरी, 26 या 20 में 26 में आई वाज द प्रेसिडेंट। एंड बॉम्बे से रूपक जी हम किसी फंक्शन में फरवरी में आ रहे थे, साल जुलाई में शुरू होना था, तो जब डिस्कस करा कि कभी हमारे क्लब में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ चुके हैं, अब चीफ गेस्ट किसको लेकर आए, अगर उसको मतलब एक्सेल करना है तो बचे कौन, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री या प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। वहां तक हमारी पहुंच नहीं थी। देन वी डिसाइडेड कि विल कॉल समबडी हु इज नॉन पॉलिटिकल, और उसके अंदर हमने 2 नाम शॉर्टलिस्ट करे थे, मदर टेरेसा एंड दलाई लामा। लकीली 15 दिन बाद ही मदर टेरेसा दिल्ली में आ रही थी, उनसे मिले, धीरे धीरे उनके पास आते चले गए, एंड अल्टीमेटली अगस्त के अंदर 11 अगस्त 1994 में शी वाज द चीफ गेस्ट इन दिल्ली सिटी, व्हिच वाज अ बिग थिंग फॉर ऑल ऑफ अस, और बहुत इंस्पिरेशन वाली चीज भी थी। अगर एक दो स्टेट आप सुनना चाहेंगे तो मैं सुनाऊं मदर टेरेसा के, मे बी बिकॉज जो पहली बार मदर टेरेसा से मिलने गए, उनका 6-7 होम्स थे दिल्ली के अंदर मिशनरीज ऑफ चैरिटी के। एक उसमें था फॉर द एजेड एंड द सिक एंड द डाइंग, जहां पर हमने अपना प्रोजेक्ट करा था। वहां पे मिलने गए तो वहां मदर टेरेसा से बात करते करते उन्होंने कहा, जिन लोगों ने देखा होगा शॉर्ट हाइट, ड्रूपिंग, चेहरे पे ऐसी चमक, छुटिया थी लेकिन ऐसी चमक की जैसे आप साक्षात भगवान से मिल रहे हो। उन्होंने मैं सबसे काम 3-4 जने थे रोटरी के। I have given beautiful, yeah, we have given beautiful days to 30,000 people. हम देखते हैं how can death be beautiful? Then we asked her, mother, how can death be beautiful? अब सोचने का देखिए उनका, कहते we pick the people from the gutters and the places and we bring them home. We cleanse them, we nurse them, and then they say, mother, we have lived like animals, but we will die like angels. And so, ये सुना है मैं मदर टेरेसा की बात कर रहा हूँ तो आपने बताई मुझे है, आपने बताई कि तारीफ हुई। अच्छा हाँ, एक और अच्छा मेरे किस्मत थी, वैसे बता रहा हूँ, जो नए लोग हमारे मेंबर्स बन रहे हैं वो भी रोटरी प्रेसिडेंट बनेंगे। जो रोटरी आपको दे सकता है आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। आज मैं कभी आंखें बंद करता हूँ, 46 साल हो गए क्लब का मेंबर बने हुए, या अपनी जिंदगी के 67 साल हो गए, और मैं सबसे अच्छे पल अगर आंखों में लेकर आना चाहता हूँ तो वो सब रोटरी के दिए हुए मेरे को। मदर के साथ मेरे को 1 साल रहने का समय मिला, कम से कम 20-25 बार उनके साथ जाते थे, चाहे जी का हाउस हो, चाहे किसी जज के घर, जब भी हो जाते थे किसी काम से जाते थे। उनकी मुलाकात कोई पानी चाय के लिए नहीं होती थी, उनको कोई चिंता नहीं कौन प्राइम मिनिस्टर है, कौन क्या है। एक चीज मैंने देखा लेकिन कोई पूछा नहीं, वो जब भी जाती थी तो जिन लोगों को पता था कि मदर आ रही है, डेफिनेटली वो फ्रूट्स और बहुत सी चीजें लेके रखते थे, और पूछते थे मदर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, और वो एक ही चीज कहती थी हर जगह, प्लीज वी डोंट टेक एनीथिंग। एक जो सिस्टर भी होती थी हमेशा उनके साथ, कि वी डोंट टेक एनीथिंग, यू प्लीज कीप इन द कार, वी गिव इट टू चिल्ड्रन व्हेन वी गो बैक होम, या वी विल गिव इट टू द इनमेट्स। मेरे घर पे भी आई, हमने ऑफर करा, उन्होंने मना कर दिया, कोई पूछा नहीं।
एक बार मौका पड़ा उस साल में श्रीलंकन हाई कमीशन जाने का, क्योंकि श्रीलंका की प्रॉब्लम से बड़ी पीक पे थी और मदर मिलना चाहती थी हाई कमीशन से, ताकि सिस्टर्स को इजी वीज़ा मिल जाए, वहाँ जाके वो मदद कर सके जो इंडियन कम्युनिटी वहाँ पे मैसेकर हो गई थी। हाई कमीशन लीडर फर्स्ट सेक्रेटरी के ऑफिस में बैठे हुए थे। उसने थोड़ी देर में कहा, मदर माय हाउस इज इन द कंपाउंड, प्लीज ब्लेस माय हाउस। उन्होंने कहा ओके। हम उठ के मदर और सब जने वहाँ चले गए, 3-4 जने जो थे उनके साथ। वहाँ पे उसने फिर ऑफर करा, मदर व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। वही मदर का आंसर। उसके मुंह से एक चीज निकल गई कि मदर माइंड्स इज अ क्रिश्चियन हाउस, यू कैन हैव समथिंग। मदर ये नहीं कि गुस्सा आया उनको, भाई वो तो गुस्सा था, बट आई थिंक शी वांटेड टू क्लैरिफाई। अब ये चीज सुनिएगा, इसकी डेप्थ में जाइएगा जो उनका आंसर था। आज के धर्मगुरु से कंपेयर करिए मदर टेरेसा। उन्होंने कहा बड़े प्यार से, you look, if I go to a poor man's house, I also go to if I go to a rich man's house, I also go to a poor man's house. A poor man will get a Coke for me for 5 rupees, but maybe for that 5 rupees, he has his family has to forego a meal that day, and this is the reason we don't take anything when we go out. तो मतलब छोटी सी चीज है, लेकिन इसकी डेप्थ आप देखिएगा तो बहुत वाक़ई थे मदर के साथ मेरे को। उस साल में 1-2 चीजें और बड़ी मतलब बड़ी हुई जो अनडिजायरेबल थी, अच्छी नहीं थी। एक हमारा मिसेस इंदिरा गांधी का असैसिनेशन भी हुआ था उसी साल में, 31 अक्टूबर को। उसकी मीटिंग हमने करी, जो गवर्नर ने विंग बनाया वो मिसेस इंदिरा गांधी को डेडिकेट किया था। एक उस मीटिंग में उस साल में एक और चीज थी, भोपाल गैस कांड हुआ था। अब जिस लोगों को पता हो कि उससे बड़ा केमिकल डिजास्टर आज तक इंडिया में नहीं हुआ, वर्ल्ड का वन ऑफ द फर्स्ट केमिकल डिजास्टर्स, जिसमें 25-30 हज़ार लोगों की केमिकल मृत्यु हुई थी। काफी लोगों को बाद में असर भी पड़ा था उसके उस केमिकल। बहुत से लोगों ने पिक्चर देखी होगी एरिन ब्रोंकोविच, जूलिया रॉबर्ट की, कि कैसे वो जो लोग अफेक्टेड होते हैं उनके बिहाफ पे केस करते हैं। तो सिमिलरली अमेरिका का सीनियर मोस्ट लॉयर इस चीज कहते हैं वन मिस्टर मेल्विन बेली, तो वो दिल्ली आ रहे थे भोपाल जाने के लिए, ताकि ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द विक्टिम्स वो केस करना चाहते थे अगेंस्ट यूनियन कार्बाइड। उस जमाने में फॉर $15 बिलियन उसके केस कुछ साल बाद आपको याद हो 2 बिलियन के लिए हमारे देश को गोल्ड गिरवी रखना पड़ा था अपना। तो $15 बिलियन का केस करने आ रहे थे। जस्ट इमेजिन वन डे मॉर्निंग को वो लैंड करे एंड वन डे इवनिंग ही वाज स्पीकिंग इन ऑप्टिकल दिल्ली सिटी सेम इवनिंग। और वो इतनी बड़ी न्यूज़ थी, हमें नहीं पता था। हमारे तो स्पीकर्स आते थे, मदर टेरेसा भी आई, वाइस प्रेसिडेंट भी आए, सब लोग आए, वो भी अनदर स्पीकर थे। लेकिन हमको अगले दिन पता लगा जब बॉम्बे से फोन आया किसी जानने वाले का कि कल की आज सुबह बॉम्बे में एक वहाँ का बड़ा मशहूर पेपर है फ्री प्रेस जर्नल, वहाँ का जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर फ्रंट पेज पे फोटोग्राफ आई, रोड टिकट ऑफ दिल्ली सिटी की मेलविन बेली की बोलते थे। हमारी मीटिंग ताज मानसिंह में होती थी उस समय सारी, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी कि इट वाज कवर्ड ऑन द फर्स्ट पेज बाय अ नेशनल पेपर इन मुंबई। दिल्ली में भी नहीं थी हर पेपर में, बट ऑफ कोर्स ऑन द थर्ड पेज जो डेली न्यूज़ आती है। एक और हमारा जो प्रोग्राम हुआ था फरवरी के अंदर, उस समय आपको याद हो दिल्ली में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ करता था, जो आजकल इट शिफ्टेड टू गोवा, गुवाहाटी एंड अदर प्लेसेस। पहले हमेशा दिल्ली में होता था विज्ञान भवन। तो उस समय फरवरी में हमने प्रोग्राम किया था टू ऑनर द स्टार्स। वो मीटिंग हमारी इनॉग्रेट की थी शशि कपूर जी ने, और इनके अलावा बहुत से स्टार्स आए थे उस मीटिंग के अंदर। खासकर डायरेक्टर ज़्यादा आते थे, विनोद पांडे थे, टीनू आनंद थे, इंडियन मोशन पिक्चर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर टी.पी. सिप्पी थे, वो भी आए थे उस मीटिंग के अंदर। ये भी मीटिंग हमने करी थी। मदर टेरेसा का जब हमने ये जो लेफ्ट में थर्ड फोटोग्राफ है वो है मेलविन बेली जो खड़े हुए हैं, जिनका मैं जिक्र कर रहा था अभी। ये आपका शशि कपूर आ गए। उधर आप पिक्चर देखेंगे राइट में सोनिया गांधी। जब इंदिरा गांधी जी की असैसिनेशन हुई अक्टूबर में, तो राजीव गांधी जनवरी या फरवरी के अंदर नए प्राइम मिनिस्टर बने थे, और मोर देन 400 वोट जो आज तक नहीं किसी की नहीं आ पाई है। बीजेपी ने कोशिश करी थी लास्ट टाइम, नहीं आ पाई। उस समय इतनी मार्जिन से जीते थे वो। तो दिमाग में आया कि जो मदर टेरेसा का हमने प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करे थे, इट वाज 29 जून 1985, कि किसी तरीके से सोनिया गांधी जी को बुलाया जाए, एंड वी वर सक्सेसफुल इन दैट। अब ये भी हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद वो पहली बार पीएम हाउस से बाहर निकली हो, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि असैसिनेशन के बाद सिख मैसेकर और दिल्ली में इतना अनरेस्ट हो गया था जिसका कोई
हिसाब किताब नहीं था। शी केम एंड शी नॉमिनेटेड आवर प्रोजेक्ट और वो ने मदद मिसेस इंदिरा गांधी को डेडिकेट करा था। और बाकी जो प्रोग्राम होते थे, अगर कोई किसी जुलाई के अंदर 19 उस समय हमारा क्या था, जो नए प्रेसिडेंट आएंगे मैं उनके लिए बताना चाह रहा हूँ कि हम मीटिंग्स करा करते थे करंट टॉपिक पे। आजकल तो क्या है कि सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है कि किसी कोने में संसार में कुछ होता है तो आपको पूरी न्यूज़ 15 मिनट के अंदर फ्लैश हो जाती है टीवी में। बहुत लोग साइमल्टेनियसली फ्लैश हो जाए। उस समय ये इस तरह की सुविधा नहीं होती थी। तो हमारे यहाँ क्या होता था, जुलाई में एक प्लेन इंडियन एयरलाइंस का हाईजैक हुआ जो लाहौर किया, तो विद इन 48 आवर्स की पायलट को पायलट दिल्ली सिटी की मीटिंग में थे टू एड्रेस कि कैसे हाईजैक होता है, क्या वो रिएक्ट करते हैं, इस तरह की। अगर ओलंपिक्स हुए 1984 में तो हमने इंडियन ओलंपिक टीम का जो गोल्ड मेडलिस्ट टीम थी हॉकी प्लेयर, उनमें से किसी को कॉल करा। इसके अलावा मैं दो चीज आपको और बताना चाहूंगा उस साल की। उस समय क्या होता था, हर प्रेसिडेंट कोई ना कोई नई चीज शुरू करता था जो बाद में कैरी ऑन होती थी। किसने दिवाली शुरू करी होगी, किसी ने होली शुरू करी होगी। लेकिन 1984 31 दिसंबर को हमारे क्लब ने पहली बार न्यू ईयर चीज मनाई थी। वो चीज जो आज तक कंटिन्यू कर रही है विदाउट अ ब्रेक एक्सेप्ट 2020 which was a pandemic year। उसके अलावा आर्ट्स इज द ओनली क्लब जो 31 दिसंबर को ही न्यू ईयर चीज हमेशा मनाता है एंड काफी सॉर्ट आफ्टर फंक्शन है, लोग इसको एंजॉय करते हैं। और जो लास्ट चीज मैं उस साल में बताना चाहूंगा कि आई एम प्राउड टू टेल यू कि उस साल के अंदर अपने ऐसा मेंबर, काफी मेंबर इंट्रोड्यूस हुए थे, लेकिन ऐसा मेंबर इंट्रोड्यूस करा जो आज का हमारा वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूड मेंबर है, रोटेरियन अजय चौहान को 1984 में मैंने जाके नाम बताया था। नेक्स्ट इस प्रोजेक्ट पे बोलने के लिए मेरे को भूला गया है। दिसंबर 2021 में पैंडेमिक का काफी असर था। जीके अग्रवाल और संगीता सुजाता ऋतु और हम श्रीलंका गए थे किसी फंक्शन को अटेंड करने के लिए। वो भी रोटेरियन का फंक्शन था। हमारे पास प्रेसिडेंट पीडी अग्रवाल के बच्चों की सिल्वर एनिवर्सरी थी। तो बीच में जाते हुए हमारा रास्ते में हम अशोक वाटिका गए। संगीता ने कहा था कि अशोक वाटिका भैया हो सके तो वहाँ का प्रोग्राम बना लेना। वो परचांस हमारे रास्ते में ही पड़ रही थी। व्हेन यू गो फ्रॉम सेंट्रल प्रोविंस, सेंटर ऑफ श्रीलंका टू साउथ ऑफ श्रीलंका, वो अशोक वाटिका बीच में आती है। बस वहाँ जाके कुछ मन करा कि यहाँ पे करने की जरूरत है। रोटरी का देखिए सबसे बड़ा फायदा क्या है, आप कुछ करना चाहते हैं, सब लोग सोशल काम करते हैं अपने परिवार के माध्यम से, अपने बिजनेस के माध्यम से, लेकिन रोटरी ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रखा है कि आप बड़ा सोच सकते हो। वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे मदर टेरेसा, वो माता सीता की प्रॉपर स्टोरी नहीं लिखी गई थी। बहुत फॉरेनर देखे हमने वहाँ पे डेली बेसिस पे आते हैं, हर देश से लोग आते हैं वहाँ पे एज टूरिस्ट, एज डिवोटीज। तो हमने कहा वो क्या बेचारे, उनको पता नहीं वो क्या समझेंगे, उनको तो ये भी पता होगा कि इंडिया की 7000 साल की या 10,000 साल की स्टोरी है। तो वहाँ से मन में दिमाग में आया कि यहाँ पे स्टोरी लिखाई जाए। तो दिल्ली आके हमने वहाँ पे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करी। हम वहाँ से रिसीट्स जो डोनेशन लेके आए थे उसकी रिसीट्स लेकर आए थे 3-4, उसमें नंबर लिखा हुआ था, दैट वाज द लैंडलाइन नंबर। जब आके हमने 15 दिन बाद दिसंबर के अंदर ट्राई करा, यू वर अनएबल टू गेट द नंबर। हो सकता है डिसकंटिन्यू हो गया हो या व्हाटएवर। अब तो मोबाइल का जमाना आ गया। नाउ लुक, बिकॉज ऑफ रोटरी वी कुड गेट कनेक्टेड। देन आई आस्क्ड संदीप जवेरी जी, हमारे यहाँ रोटरी इंटरनेशनल का ध्यान रखते हैं क्लब के लिए। देन आई आस्क्ड संदीप जी रोटरी क्लब था नवारे, लेकिन उन्होंने बोर्ड देखा था, नवारे इज द प्लेस वेयर अशोक वाटिका इज लोकेटेड। इन्होंने नंबर निकाल के दिया। क्या किस्मत की बात थी, वो नंबर जो उनके पास प्रेसिडेंट थे वो क्लब के टेम्पल के मेन ट्रस्टी भी थे। हम तो रोटरी के थ्रू टेम्पल तक पहुंचना चाह रहे थे, तो पता लगा जो रोटरी के पास प्रेसिडेंट है वही टेम्पल के मेन ट्रस्टी है, और वहाँ से हमारी एसोसिएशन शुरू हुई। और उसके बाद तो ये पहला प्रोग्राम मैंने इसके दिया है। इसमें आप देखेंगे बीच में लेफ्ट से 4th के ऊपर हमारे इनकमिंग प्रेसिडेंट है संदीप वैश, सेकंड पे मैं हूँ, आलोक जैन भी साथ में गए थे। दिस इज 30 मार्च 2022। उस समय अशोक वाटिका का हाल ये था, नीचे स्टेप्स नहीं थे जाने के, नदी गंदी थी, उधर राइट में कुछ नहीं था। और ये हमारा फोटोग्राफ है लास्ट मंथ का 3 अगस्त का, जब जाके हमने सेकेंड फेज ऑफ वहाँ का इनॉग्रेशन किया है। स्टेप्स प्रॉपर बन गए हैं,
वहाँ पे चेंज रूम्स बन गए हैं। जो राइट में आपको 2 बिल्डिंग दिख रही है, ऊपर मेडिटेशन हॉल है और नीचे अन्नदान हॉल है, जहाँ पे डेली 400-500 लोगों को दिन में प्रसादम लंच सर्व करा जाता है। जो पहला फेज हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट करा था, पॉन्ड प्रोजेक्ट, उसको इनॉग्रेट हुआ था 23 अप्रैल 2023 में। और नीचे लेफ्ट में फोटोग्राफ है, he was the prime minister of the country of Sri Lanka at that time, Mr. Dinesh Gunawardena. He was the chief guest, and on his right is the High Commissioner of India, Mr. Gopal Barclay. वो इंस्पेक्ट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट को, और उसी दिन वो हमारी एंसकड़ी है टू रिसीव चीफ गेस्ट। और जो लास्ट में फोटोग्राफ है, उसी दिन हमने जिस इस प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट करा, एक नए प्रोजेक्ट की नींव डाली, which was our meditation hall project, which was inaugurated last month only. And next please. 2023 में जो प्राइम मिनिस्टर आए थे, उन्होंने उस दिन स्टैम्प भी रिलीज करी थी माता सीता टेम्पल पे। उस दिन हमने स्टोरी भी लिखवाई थी, जो आप बीच वाली फोटोग्राफ देखेंगे ऊपर वाली, मिस्टर गोपाल बागले, he is inspecting the story of Mata Sita, and you'll be astonished if this story has been written by one of the senior most writers of the country. काफी लोगों को नाम पता होगा, he is अमीश त्रिपाठी, जिन्होंने शिवा की ट्रायोलॉजी लिखी भी है, रामायण पे भी 4 बुक्स लिखी भी हैं। एंड दैट टाइम जब गूगल करके मैंने उनका नाम ढूंढा, पता करा तो लंदन में थे, नेहरू सेंटर के डायरेक्टर थे। तो आई वाज एबल टू कॉल हिम, आई वाज एबल टू टॉक टू हिम, और वहाँ पे उन्होंने ये कहा कि आई वुड लव टू डू दिस स्टोरी। इनफैक्ट 1 महीना पहले वो माता सीता अशोक वाटिका में जाकर पूजा करके भी आए थे। He has made a TV serial called Legends of Ramayana, which is aired on Discovery Plus channel. उसके लिए हम शूटिंग करने गए थे, वो उसी फंक्शन का ये आंसर। नेक्स्ट, ये प्रोजेक्ट हमारा, ये इनॉग्रेशन की फोटोग्राफ है जो हमने लास्ट मंथ करी है वहाँ पे। दिस इज 3rd of August लास्ट मंथ। दिस इज द इनॉग्रेशन ऑफ द मेडिटेशन हॉल। वो हमारे प्रेसिडेंट खड़े हुए हैं, रीटा जी और सुनील जी, रूपक जी, सुजाता आबा। ये हनुमान स्टैचू नया बना है, वो भी हम लोगों ने बनवाया है वहाँ पे। उसका जो नेक्स्ट फोटोग्राफ है टॉप में, दैट इज द अन्नदान हॉल, जिसका मैंने आपको जिक्र किया, वेयर लंच इज सर्व्ड डेली टू 400-500 पीपल between 12 and 2। ये ऑडियंस की फोटोग्राफ है। हाँ, जो बीच की फोटोग्राफ है, ये इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ है, जो आप शेयर के ऊपर करके, ये वो लाइब्रेरी है जो वहाँ पे रोटरी क्लब दिल्ली सिटी ने लास्ट मंथ इनॉग्रेट करी है। और ये बीच में बुक्स की पहले पूजा हुई थी, तो हमारे रोटेरियंस प्रेसिडेंट एंड पीडीटी बुक्स को लेकर खड़े हुए हैं। पूजा करने पर बुक्स उस लाइब्रेरी में रखी गई थी। रिस्पॉन्स मैं बता दूं आपको, क्योंकि 1 हफ्ते बाद ही कोई गया अशोक वाटिका में, तो वहाँ से रिस्पॉन्स इतना अच्छा था कि जो लोग साउथ इंडिया से आ रहे थे, उन्होंने कहा जी आपने सारी बुक्स इंग्लिश में रखी हुई है, हमें इंग्लिश नहीं आती, तो तमिल में भी बुक रखवाइएगा। तो चेन्नई में बुक्स ऑर्डर करी हैं, वेरी सून तमिल की बुक्स भी उस लाइब्रेरी में पहुंच जाएंगी। नेक्स्ट, आई थिंक हाँ, ये जो स्टोरी इसको लिखवाई है, उसको इनॉग्रेट कर रहे हैं मिस्टर, ही इज द टूरिज्म एंड द फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, जो इनॉग्रेट कर रहे हैं। जो नेक्स्ट है, जो इस बार हमने ध्यान रखा था कि अमीश त्रिपाठी ने 14 श्लोकास को भी कन्वर्ट करा था। उन्होंने 9 श्लोकास उठाए महर्षि वाल्मीकि के अद्भुत रामायण से, और 5 श्लोका तुलसीदास जी के रामायण से। ऑल दीज श्लोकास ग्लोरीफाई ओनली माता सीता, वो भगवान राम को ग्लोरीफाई नहीं करती हैं, तो उसको भी इनॉग्रेट करा गया। वो बीच के अंदर जो प्रेजेंट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया मिस्टर संतोष झा, उसको इनॉग्रेट कर रहे हैं। एंड हेल्पिंग देम आर रीटा बख्शी जी एंड सीमा जानी जी। ये कुछ फॉरेनर्स उसको स्टडी कर रहे हैं। ये मेडिटेशन हॉल है जिसके अंदर इन दोनों स्टोरीज को एंड श्लोकास को एक्सप्लेन करा गया, एंड लाइब्रेरी भी उसी के अंदर है। Tablet project, I think Sudesh ji, you will take this tablet project. You are the president that year. Yes, sir. ठीक है, तो you please take this project. Thank you very much all. I think you missed out one name. Ritik Anand. अच्छा, हाँ, Depiction of those. हाँ, right. जो स्टोरी लिखी थी अमीश त्रिपाठी ने, काफी लंबी स्टोरी थी, उसको हमने थोड़ी कंडेंस करी, इतना वहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा। तो स्टोरी को कंडेंस करके हमने उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीजें थी, जो रामायण के पढ़ के इट इज ऑन 14 स्लाइड्स, वो समझ में आ जाए, तो टू मेक इट कैची, टू मेक इट अपीलिंग, वी वांटेड टू पिट पिक्चर्स टू द स्टोरी रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट ऑफ दैट स्लाइड, ऑफ दैट फ्लेक्स। अशोक वाटिका है, तो उसमें माता सीता पेड़ के नीचे बैठी हुई हैं, अशोक वाटिका दिख रहा है। अगर जटायु का सीन है, तो वो
जटायु को तलवार से मारने का रावण, इस तरह के हमने उसमें पिक्चर्स दी थी. All these pictures in the storyline and all the pictures in the shlokas, they were curated by our own member Rotarian Nikrit Khan. And this display has been very much appreciated over there. और एक चीज और आपको बता दूं, इस बार हम लेकर कुछ लास्ट मंथ की विजिट पे कुछ ये फॉरेनर्स खड़े थे, ये गर्ल्स स्पेन से आई थी, इनको आती थी थोड़ी बहुत इंग्लिश, लेकिन फिर दिमाग में आया कि इंग्लिश और फ्रेंच, अच्छा इस स्टोरी को जो स्टोरी और श्लोका है इसको ऑलरेडी हम 4 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर चुके हैं. अमीश त्रिपाठी ने इंग्लिश में लिखवाई थी, उसके बाद सिंगालीज, तमिल और हिंदी में ट्रांसलेट कर चुके हैं इसको, विच इज द टेक्स्ट इज विद अस. जो तमिल में ट्रांसफर कराया वो तो रोटेरियन अजय चौहान ने एमईटी चेन्नई की तरफ इंस्टीट्यूट से कराया, वहाँ पे इनके प्रोफेसर से. इनको हम 2 लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा के द स्टोरी एंड द श्लोकास वहाँ पे QR कोड लगा के कर देंगे, सो दैट कोई भी आदमी जाके उसने क्लिक करके इट कम्स ऑन हिज मोबाइल. उनको जब भी उनको बैक होम या जब उनका मन करे उसको वो पढ़ सकते हैं. आई थिंक दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से अबाउट माय टाइम एंड माय एसोसिएशन. तो आप देख रहे हैं कि जिन दिग्गजों ने इस क्लब की शुरुआत करी, तो रूपक जी एंड प्रदीप जी, एंड लेट्स हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बोथ ऑफ देम. And can we just have to honor him, please? And I think Navdeep, you do the honor. Sujata, can we have Sujata? She's also here, please. तो हमको पता है काम असली में साथ में कौन कर रहा होता है, वो है उनकी वाइफ. And all my honor and salutations to Sujata, please. बस एक चीज मैं आपको ऐड करना चाहूंगा, बिकॉज the person who became president after my year, the next year which was 1984-85, समय अलग था रोटरी दिल्ली सिटी का. उस समय चीफ गेस्ट कौन थे इस रेशो के ऊपर? अमिताभ बच्चन. तो अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, शशि कपूर, नरगिस दत्त, आडवाणी जी, हिदायतुल्लाह, माय गॉड आई कांट इमेजिन कौन कौन यहाँ पर आ गया. एंड हमारे ऊपर बड़ा प्रेशर है, हम लोग किसी को इतने बड़े लोगों को नहीं ला पाए. मुझे याद है प्रदीप जी को जब मैं कह रही थी कि किसको, अरे बोले जो सोचना है सोच लो, आ जाएगा. मुझे ऐसे कैसे आ जाएगा? बोले अरे बस सोचने की देर है. तो अभी मेरी सोच वहाँ पहुँच ही नहीं पाई है जहाँ तक मैं सोचूं कि anybody I can get. Okay, so our next year is 1990. दीपक मल्होत्रा जी, दीपक जी आगे. Deepak and Dina, please. And Umang is there? Umang is not coming. अच्छा कोई बात नहीं, तो his mentee is not come, but welcome दीपक जी. तो ये अगेन मैंने कहा ना क्लब के बारे में अगर किसी को सबसे ज्यादा पता है तो वो शायद दीपक मल्होत्रा जी है. But we will ask him now to talk of his year, and I will ask all the subsequent presidents to please keep it a little bit short and let's talk of our year और हमने क्या कुछ खास अगर यादें हैं उस साल की. Thank you, President. Very difficult to come after Pradeep, who has such a long accomplishment. However, my journey also with Pradeep is from 79 and present in 1991. I don't even look at all that. My institution, Rajmata Sindhya, was the chief guest. A lot of things happened, and I would not speak.
उस टाइम पे ट्रेंड था, सब कुछ था। बट मैं बताऊं कि क्या उम्र होती है, क्या आदमी सोच होती है। उस टाइम पे आई हैड ओनली वन प्रोजेक्ट। एक था कि सबसे ज़्यादा पैसे करने, अभी तक हमारा वो हाईएस्ट था 2-2.5 लाख का महीने का, मैंने से ऐड करना है। सो आई टोल्ड ऑल माय क्लाइंट्स कि फीस नहीं करनी, पहले ज़्यादा ऐड दोगे मेरे एड्स में। सो आई मैनेज्ड to collect more than what had ever been collected in the club before. And the other thing was membership growth. सारा कुछ पता नहीं था कहाँ खर्च करना है, कोई प्रोजेक्ट नहीं था, कुछ नहीं था। फिर बाद में सोच रहे कहाँ खर्च करना है, अनाउंस कर दिया PHF में लाएंगे 50% में, वही कलेक्शन से बहुत कुछ किया। सिर्फ एक सोच थी कि भाई करना है। There was no idea of where to this thing. One was young, one didn't even understand these things. So there was no seva bhav. It was, I have to do it, I have to do this. I have to add people. Membership was, there was some controversy about the governorship of my class. It was removed hua tha. So there was a lot of controversy, a lot of people had left. So I had only 2 projects. एक ऐसे करने और एक दूसरा नंबर लाना। दोनों भगवान के दिया में सक्सीड हो गया। But what I'd like to talk to the 2-3 minutes that I have is more about what I gained out of Rotary. Because Rotary has given me much more than what I gave to Rotary. I was in practice for the last 10-12 years when I became president. 5 आदमी काम करते थे, हर साल 2-4 निकल जाते थे, 2-4 नए आते थे. Nobody stayed, you know. I was bright in my job, तो वो ही नहीं थी किसी से डील करने की। ऐसे गांड पट्टी से चले आते थे। Rotary taught me man management. कोई XLRI is supposed to be the best human resources in India, जमशेदपुर वगैरह, but कुछ नहीं सिखा सकता जो Rotary president ने मुझे सिखाया। Next 5-6 years, from 5 people, I had more than 200 people working for me. Only because of man management I learned from Rotary. That's what I give to Rotary. I never refrain from it because I think whatever I learned is courtesy. The management I learned from Rotary. I was not the richest, I was not the brightest, I was not the best orator. हर एक चीज में you are not the best. All the new members tomorrow, when you are done, you will not be the best. You may not be the richest, you are not the brightest. In every way, you are not the best. But as a leader, you have to take people with you. This world, everywhere is dependent on people. Every business survives only on people. And that is what the presidentship teaches you is that. Yeah, how to get the best out of people. So whatever I do in the Rotary is not attached to what I got out of the Rotary. Thank you, President. Can we have Dr. Bakshi on the stage to honor him, please? Dina, please come. I thought she's not come. In this light, I can't see everybody. ये देखिए कितनी यंग लोग ना शक्ल में को 1 मिनट लगा पहचानने में कि दीना है ये। So after this, our next president with us is no more, Rakesh Arora ji, but I would invite Sangeeta ji, his better half, to please come on the stage and accept the honor. Rakesh ji served twice as our president. Sangeeta ji, please. Bhavna, please. She's a bit overwhelmed. I'm just here for support. So Rakesh being as here was also a lot of firsts, I think.
he was very, very active about so many things. भैया की अडवाणी जी आए थे इंस्टॉलेशन में और उसके बाद हमने सीनियर रोटेरियंस का वेलकम किया था। And Karani ki ji bas ये आई थी मेरे पास। the first Karani. वैसे बता दो टोटली। And he had the first Diwali Mela in his era. तो वो many photos. That's what I remember. Karani की एक picture. और दिवाली मेला किया था उन्होंने, तो फिर कभी नहीं हुआ कैंप में उसके बाद। Karani कभी नहीं हुई उसके बाद। दीपक बोरा को बुलाया था तो गेस्ट। हमने तो दिवाली मेला किया था, उससे सारा जो हमने इकट्ठा के पैसे इकट्ठे करके हमने वृंदावन में स्कूल बनवाया था और ये सारे उसकी है वृंदावन के जो ये स्कूल था इस तरह का पार्टिसिपेट था। वो पहले टेंट में था, फिर हमने उसको रूम्स वगैरह बनवाए वृंदावन। तो बहुत सारे फर्स्ट एसोसिएटेड हैं राकेश जी के साथ और उन्होंने 91, 92 और 2007, 2008 दो बार हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं। सो थैंक यू सगीता फॉर एक्सेप्टिंग द ऑनर ऑफ कमिंग हियर प्लीज। Thank you so much. Thank you, please. So coming to our next president, and that is अजय चौहान जी। So आज अगर हमारा क्लब किसी सेलिब्रिटी से जानना चाहता है तो वो अजय जी हैं and he is so down to earth। वो सेलिब्रिटी मैं बोल रही हूँ मगर he carries it absolutely grounded। Ajay Chauhan ji and Malika, can we have you on the stage, please? 1992, 93, or Ajay ji, please. And his mentee is Deepshika Mahajan. Is Deepshika there? I am Deepshika? I can't see her. Okay. आप सबका बहुत बहुत थैंक्स, क्योंकि आप इतनी अच्छी चीज़ें सुनते आए हैं और मेरे पास कोई ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको कुछ सुना सकूं। मैं आलोक बच्चा जी जरा घड़ी देखना और 5 मिनट मैंने बोलना है, 4 मिनट के बाद मुझे इशारा कर देना। आधा एक दिन मेरे पास किसी रोटेरियन का टेलीफोन आया मेरे पास, तो उन्होंने कहा कि अजय भाई हम आपके पास मिलने आना चाह रहे हैं। ये मेरे ख्याल से 90 या 91 की बात है। तो मेरे पास मैं तो सोच रहा था कि शाम के 5 बजे 6 बजे कहाँ मैं ऑफिस में बैठा था, मेरा ऑफिस घर आस-पास ही था। तो वहाँ पे सारे प्रेसिडेंट मेरे से पहले जितने भी प्रेसिडेंट थे सारे आ गए और उन्होंने कहा कि अजय भाई सर भाई, मैंने कहा भाई मेरी कोई बात नहीं थी, कह लगे कि हम आपको नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनाना चाह रहे हैं रोटरी क्लब का। तो मैंने कहा कि मेरे सामने तो एक एग्जाम्पल था प्रदीप जी का। तो मैं प्रदीप जी के टाइम मेंबर बना था और मैं सो मच उनके लिए सोचता था कि इससे अच्छा कोई प्रेसिडेंट या क्या होगा, कैसा होगा। तो उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने कहा भाई मैं तो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि प्रदीप जी इतना बढ़िया करके खैर इन्होंने मुझे प्रेसिडेंट के लिए कहलवा दिया और मैं मेंबर बना। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ पैट्स हमारा जयपुर में हुआ था और मैं बिल्कुल सोच लिया था कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरे को पता ही कुछ नहीं था रोटरी में होता क्या है।
लेकिन रूपक भाई ने कहा कि अजय भाई आपने जाना जरूर है। तो मैं और मलिका मेरे बच्चे हम गए वहाँ पे, और इस बात की मुझे बड़ी खुशी आई बताते हुए कि पेट्स में जो एक बनाना था बेस्ट रूटीन या आप समझ लीजिए बेस्ट क्वीन जयपुर क्वीन, तो उसको बनाने का तो वो सारा बड़ा अवार्ड मेरी पत्नी मलिका जी को मिला। जयपुर में दिल्ली हमारा जो इंस्टॉलेशन हुआ उसमें शिवराज पाटिल जी जो होकर जो है लोकसभा के सदस्य थे, वो थे स्पीकर थे, और 350 लोग उसमें इंस्टॉलेशन में थे। ये बड़ा हॉल, पूरा बड़ा हॉल जो नेपोलियन हॉल, वो पूरा भरा हुआ था। और ठीक 7 बजे वो ठीक 8 बजे शिवराज पाटिल आए थे, और हमारा टाइम 8 बजे से 9:20 तक था, और 9:20 में हमारा फंक्शन पूरा हो गया। मैं आपको बस एक छोटी सी बातें कहना चाह रहा हूँ कि मैंने करीब 35 मीटिंग्स करी, स्पीकर मीटिंग, और करीब जितने बाकी करीब 10 या 12 हमारे जो फेलोशिप्स हुई, फेलोशिप में मेरे स्वर्गीय राकेश अरोड़ा जी इन्होंने पूरे के पूरे सारे फेलोशिप्स उन्होंने ऑर्गेनाइज करी, और मुझे महसूस ही नहीं होता था कि और इतनी बढ़िया होती थी हर चीज की। सब लोग एक बात से कहते थे कि साहब रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली सिटी फंक्शन क्लब हो तो रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली सिटी जैसा हो। तो मुझे बड़ी खुशी है कि राकेश अरोड़ा जी की वजह से मैं कुछ कर सका। पर 35 स्पीकर सारे बड़े अच्छे थे, सब अच्छे थे, लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जितनी भी मीटिंग्स हुई, अगर 8 बजे का टाइम है तो 8 बजे शुरू होती थी, और साथ साथ ये नहीं कि वो जितनी मर्जी लंबी खींचा है। बड़े स्पीकर को वो टोक देता था, सर आप थोड़ा बोल चुके हैं, अब 2-3 मिनट में फिनिश कर दीजिए। तो वो हम लोग ठीक टाइम पे खत्म करते थे। तो इस बात की मुझे बड़ी खुशी, और मैं चाहता हूँ कि आगे के जो अगले प्रेसिडेंट्स हों इस बात को ख्याल रखें कि रोटरी में एक चीज मानी जाती है कि हम उसको सीखिए, तो हम बिल्कुल हर हालत में टाइम पे शुरू करें और ठीक टाइम पे खत्म करें। एक हमारे यहाँ एक हमारे मेंबर है जो काफी लेट आते थे हमेशा। वो सबको पता है कि वो कौन है, वो कौन आते थे, और वो आते थे। और लेकिन जब मैं हमारी मान लीजिए मीटिंग 7 बजे शुरू हो रही है, 8 बजे शुरू हो रही है, 8 बजे, तो मैंने देखा वो दौड़ते आ रहे हैं कि जिस तरीके से मैं मीटिंग वो ठीक होती वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं। हमारी मीटिंग सारी ठीक टाइम पे शुरू होती थी, और हमने बहुत कुछ इससे सीखा। और अरे हाँ, तो बड़े नहीं अच्छा हुआ जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस एक दिन रूपक जी का टेलीफोन आया मेरे पास कि कॉन्फ्रेंस करोगे आपको करनी है। तो मैंने कहा कि भाई ये कैसे, मैं तो कह लगे नहीं करेंगे। तो फिर हमने किया तालकटोरा स्टेडियम में 125 रुपए पर उससे हमने लिया, और 3 दिन हमने खाना खिलाया, सब कुछ किया। कैसे हुआ, कैसे इंतजाम हुआ, क्या हुआ, पैसे का इंतजाम कैसे हुआ, क्या हुआ, मुझे पता नहीं। रूपक भाई बस मेरे को नींद नहीं आती थी कि मैं कैसे कर लूंगा ये सब चीजें। और हजार लोग होते थे हमारे कॉन्फ्रेंस में, लेकिन रूपक भाई कहते थे अजय भाई आप चिंता मत करो। मैं कहूँ कि क्या करेंगे, ऐसे ही ना करें। पर भगवान की कृपा से हमारा बहुत सक्सेसफुल हुआ। ये जो हमारे जो गेस्ट आए थे उसके आए थे, RA थे, और बाकी ये मेरे इंस्टॉलेशन की है शिवराज पाटिल जी, वसुंधरा जी। काफी मैं ज़्यादा ओवर नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी टाइम हो रहा है। तो बस मैं कहना चाहता हूँ कि करीब 35 मीटिंग्स करी, सारी कॉन्फ्रेंस करी, और हमारा सब्सक्रिप्शन 6,000 रुपीज था।
6,000 में हमको वो भी देना होता था। आरोग्य टाइम हो गया था? अच्छा, तो लेकिन जब वो हमारा अगला साल शुरू हुआ तो मेरे पास कुछ पैसे बचे हुए थे, जो रूपक जी ने कहा कि नहीं, आप इन बचे हुए पैसों को आप डोनेट कर दीजिए। उन्होंने प्रोग्राम 2 बताए थे, तो ये थी। तो मैं कह रहा था कि अगर जो दीपक जी ने बताया कि मनी मैनेजमेंट उसमें, और प्लस अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ते थे, तो सारे मीटिंग्स हुई, सब कुछ हुआ और पैसे थोड़े से बच गए थे, जो हमने लास्ट डे में उनको डोनेट किया। थैंक यू। So, can we have the honor, please? कैसे 35 मीटिंग, 12 फेलोशिप, 6,000 रुपए? भाई हमको समझ में नहीं आ रहा। बहुत बहुत I think I'm going to salute him and learn how to do this. Please.